हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे आप लोग सब गाइस? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं। एंड अभी मैं हूँ अपने ड्राइंग रूम में। अब आप लोग सोचोगे कि ड्राइंग रूम में कैसे? मेरे घर में तो कोई ड्राइंग रूम नहीं था। तो गाइस मैं आपको रिवील करने वाली हूँ अपने ड्राइंग रूम का लुक, जो कि बिल्कुल कल ही रेडी हुआ है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये है मेरे घर में बिल्कुल एंट्रेंस वाला रूम, जो कि अब से 2 दिन पहले तक मेरे बेटे का रूम था। एंड इसमें यहाँ पर एयर कंडीशन लगा हुआ था। एंड इस वॉल पे हमने थोड़ा सा टेक्सचर कराया था लास्ट ईयर शायद। एंड अभी हमने सोफ़ाज़ बनवाए हैं। आप देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, आप बताइए। हमारे जो रेगुलर कारपेंटर्स हैं उनसे हमने ये सोफ़ा बनवाए हैं। टेबल हमने अब से अराउंड 2-3 इयर्स बैक ही बनवाई थी। मैंने बताया था ना गाइस, मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन ट्रेंड मैं अपनी नीड्स पर फोकस करती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था अपने एक ब्लॉग में कि लाइक मेरे हस्बैंड ने मुझको बोला कुछ टाइम पहले, अराउंड इन्होंने मुझे बोला अराउंड कुछ टाइम पहले, अराउंड 10 to 15 डेज पहले बैक, कि लाइक हमारे घर में एक छोटा सा ड्राइंग रूम होना चाहिए। द रीज़न इज़, देखिए चाहे 100 में कोई एक बार आ रहा है, बट बिल्कुल जो एंट्रेंस वाला रूम होता है ना, जिसमें बिल्कुल एंट्री वाला जो रूम होता है वो बेडरूम पर्पज से बिल्कुल सही नहीं लगता। तो एक्चुअली पहले हमने इसे एज अ स्मॉल ड्राइंग रूम बना रखा था, बट जब मैंने महसूस किया कि हमें इस ड्राइंग रूम की इतनी नीड नहीं है, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया था बेटे के रूम में। मैंने बताया था मेरे पास अब इस समय 4 रूम्स हैं। एंड मैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे घर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने रूम्स को चेंज करती रहती हूँ। तो बस लाइक अराउंड 15-20 डेज बैक हस्बैंड ने बोला कि होना चाहिए एक छोटा ड्राइंग रूम हमारे घर में, तो वी शुड मेंटेन। तो बस मैंने बताया था ना, वो दिमाग तो फिर यहाँ पे दिमाग में चिपक जाती है बात। तो फिर मैंने अपने कारपेंटर्स से टाई अप किया। एंड मैंने उनको बोला कि इस तरह से ये हमारा रूम है एंड इसे हमें एज अ ड्राइंग रूम बनाना है, एंड इस तरह से हमें सोफ़ा चाहिए। तो जो गाइस हमारे पास अवेलेबल सोफ़ाज़ थे अराउंड 3.5 years बैक, जो हमारे पास अवेलेबल सोफ़ाज़ थे, तो वो हम लोगों ने लाइक ड्राइंग रूम में प्लेस करे हुए थे। इस एरिया में आपको दिखाती हूँ मैं, इधर इस साइड बस ये इतना था, ये यहाँ तक था, और उससे ज़्यादा मुझे लगता हमें नीडेड भी नहीं है। एंड हमने एक सेटी बनवाई थी अ काउच सॉर्ट ऑफ फॉर आवर बेडरूम। तो अब हमें आपने मेरे ब्लॉग्स में और ब्लॉग्स में आप देखेंगे, तो मैंने लाइक अपने कारपेंटर्स को कॉल अप किया, उन्होंने मेजरमेंट लिया जो मेरे अवेलेबल सोफ़ाज़ थे, एंड मैंने बोला उनको कि आप इसका प्लीज़ फैब्रिक चेंज कर दीजिए। एंड जो थोड़ा सा पैटर्न अब ऑन गोइंग है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ मेक ओवर नहीं कराना, बट हाँ थोड़ा सा इसको जो ऑन गोइंग पैटर्न्स चल रहे हैं उसमें आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, इसका क्लॉथ चेंज कर दीजिए। एंड सेकेंडली अभी इतना है, हमें थोड़ा सा बढ़ाकर हमें इतना इसको बनवाना है। मीन्स हमने पूरा एरिया इस रूम का कवर कर लिया है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी और अच्छे से। तो मैंने उनको बोला एंड उन्होंने बताया कि लाइक ये सब कॉस्टिंग आएगी। मेजरमेंट लेने के लिए वो आए, उन्होंने बोला कि ये कॉस्टिंग आएगी। एंड फिर उसके बाद आती है शेड की बारी। आप देख सकते हैं हमने हमने ग्रे का एक शेड चूज़ करा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कल वो आएंगे बुक लेकर, एंड आप देख लेना जो भी शेड आप चूज़ करोगे उससे ही हम बनवा लेंगे। तो इन्होंने बोला कि कोई भी शेड ले लो, बट लाइट मत लेना, क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली पेट भी है, तो वो भी एक्चुअली बहुत फ्रेंडली है हमारे साथ। हम जहाँ बैठते हैं बैठ जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इसी रूम में है, तो ऐसी रहती है, बिल्कुल साथ में बैठेगी उठेगी, तो वो तो सोफे पे बहुत मज़े से बैठती है। तो इन्होंने बोला लाइट कलर मत लेना, कोई सा भी ले लो बट लाइट मत लेना, बस इतना इन्होंने बोला। एंड ये चले गए। उसके बाद वो आए, तो जैसे सिलेक्शन के लिए वो बुक लेकर आए थे, तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आप सिलेक्ट करो, क्योंकि देखिए गाइस हमें बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि घर में जब हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें बच्चों की भी नीड्स का, उनकी आइडियाज़ का, उनके व्यू पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने बेटे को बोला कि आप देखो इसमें से शेड वगैरह पसंद करो, तो बेटे ने ये वाला शेड चूज़ करा था।
तो ऑल्दो चूज़ बेटे ने करा ये वाला शेड जो हमारे सोफ़ाज़ का फाइनल हुआ है, एंड मुझे भी ये शेड बहुत पसंद है। लगभग बेटे की ज़्यादातर चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड होती हूँ, तो उसने ये शेड चूज़ करा एंड मैंने भी इसको फाइनल किया, हमने इसको एक फाइनल थम्स अप दिया। एंड फिर उसके बाद सबसे अच्छी एंड बेस्ट बात हमारे कारपेंटर्स की है कि अगर हम उनको ये बात बोलें कि लाइक हमारे घर में इतनी स्पेस नहीं है कि आप यहीं पर बैठकर हमारा वर्क कीजिए या डिज़ाइन कीजिए, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, मेरे को अगर कुछ भी घर में कारपेंटर का वर्क कराने कोई भी, तो बहुत कंजेशन है, तो इसलिए नहीं पॉसिबल हो पाता। तो मैंने उनको अपना थोड़ा सा अपनी कंडीशन बताई कि अगर कोशिश हो सकती है तो आप इसको पूरा मेजरमेंट लेकर इसका बना कर ले आइए। तो सबसे अच्छी बात यही रही कि उन्होंने इसका मेजरमेंट लिया, वो अपने ही कारखाने में इसको बना कर लेकर आए। यही हुआ था जब मैंने अपने बेडरूम के लिए अपना हाई बैक वाला बेड डिज़ाइन कराया था, तो जिन फर्निशिंग से MA फर्निशिंग से मैंने ये डिज़ाइन कराया था अपना बेड, उनसे भी मेरी यही बात हुई थी। तो उन्होंने भी यही बोला था कि हम अपने कारखाने में इसको बनवाएंगे, बस लाकर आपको फिट कर देंगे। तो यही सोफ़ाज़ के साथ हुआ, वो मेजरमेंट ले गए, क्लॉथ हमसे सिलेक्ट करा लिया, एंड उसके बाद वो वहीं से सब कुछ तैयार कर कली लगाकर इसको गए। एंड आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे कि कैसा मेरा एक छोटा सा ड्राइंग रूम, क्योंकि गाइस मैंने बताया था ना, मेरी कोई नीड्स बहुत बड़ी नहीं है, मैं कोई बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हूँ, मेरी कोई किट्टी पार्टीज़ नहीं है, मेरे कोई सोशल गेट टुगेदर्स नहीं होते, तो मुझे कोई ऐसी बहुत नीड नहीं थी अब तक ड्राइंग रूम की। बट क्योंकि हस्बैंड ने बोला कि होना चाहिए एक छोटा सा एंट्रेंस पर रूम, तो बस मैंने इस बात को माइंड में यहाँ रखा एंड फटाफट एकदम प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट किया, एंड फटाफट देख सकते हैं आप रिज़ल्ट हमारा, ये देखिए। सो जब मैंने इनसे पूछा कि कैसे लग रहे हैं सोफ़ाज़ बताओ, एंड जैसे ही सोफ़ाज़ आए लग गए, एंड मैंने तीनों को फ़ोन पर पिक्चर्स भेजी इसकी, तीनों से पूछा बच्चों से इनसे कैसे लग रहे हैं, तीनों ने बहुत तारीफ़ करी, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं गाइज, आपकी भी थोड़ा सा सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, मायने रखती हैं। तो मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात है कि नाउ आई एम ऑल्सो हैविंग अ स्मॉल लिटिल ड्राइंग रूम इन माई होम, तो आप देख कर बता सकते हैं कि मेरे सोफ़ाज़ कैसे लग रहे हैं गाइस। एंड तो बस मैं बताया ना, कुछ भी मैंने वर्क कराया घर में तो अपने बजट को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए मैंने कराया। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मेरे ऑलरेडी 5 सीटर सोफ़ाज़ एंड 2 सीटर काउच मैंने इनको ऑलरेडी दिया था अपना, तो उसका भी इन्होंने मेकओवर किया है, एंड एडिशनल भी इन्होंने इसमें वुड वगैरह ऐड कर थोड़ा सा इस साइड का बिल्कुल न्यू फ्रेश बनाया है। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा जितना इसमें अमाउंट लगता है उससे थोड़ा सा कम लगा है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी कि हमारी क्या कॉस्टिंग आई इन सोफ़ाज़ को टोटल बनवाने में। एंड अभी कारपेंटर्स ने मुझे ये भी सजेशन दी है कि आप इसके साथ कुशन्स भी बनवाइए। आजकल चल रहे हैं मास्टर कुशन्स, दैट बिग वन, जो कि पूरा यहाँ तक एक सीट पर रखा जाता है, और एक आप चाहें तो छोटे वाले बनवा सकते हैं। तो उन्होंने लगभग जो मैंने साइज़ देखा है अपना सोफ़ा का, उसमें हमारा 8 कुशन्स नीडेड हैं। तो अगर हम 8 कुशन्स बनवाते हैं तो 3200 रुपीज़ हमारे और लगेंगे, जो कि सेम इसी फैब्रिक के वो बना देंगे, जो कि आजकल मैंने देखा है ट्रेंड में चल रहे हैं, कंट्रास्ट में नहीं चल रहे, इसी फैब्रिक के चल रहा है। एंड उन्होंने बोला है कि अगर आप मास्टर कुशन्स बनवाते हैं तो मास्टर कुशन्स आपके 8 मास्टर कुशन्स 4800 में बनेंगे। तो अभी मैंने इस बात को लेके गाइस मैं गुली से पूछूंगी कि गुली, क्या आप चाहते हो कि हमारे सोफ़ाज़ के कुशन्स बने? द रीज़न इज़ मेरे पास अराउंड 15 to 16 कुशन्स मेरी मॉम के थे, बहुत सारे कुशन्स थे मेरे पास, और मुझे बहुत शौक था हर रूम में कुशन्स ले करने का। बट मेरी गुली ने बोला कि अपनी मम्मा के पुराने कुशन्स बिल्कुल आप नहीं रखोगे, एंड उसने सारे वैनिश कर दिए वो कुशन्स। तो इसलिए कुशन्स बनवाने से पहले मैं किसी और से सजेशन लूँ ना लूँ, बट मैं गुली से सजेशन ज़रूर लूँगी कि अगर गुली आप चाहते हो तो ही हम कुशन्स बनवाएंगे, बट अगर आप नहीं चाहते हो तो हम कोई कुशन्स नहीं बनवाएंगे। तो गाइस देखिए, गुली मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
नीड थी हमें एक ड्राइंग रूम की, तो हमने बनवा लिया सोफ़ाज़ वगैरह, ठीक है, हम मेंटेन कर रहे हैं। बट द मेन थिंग इज़ गुली मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर गुली मना करेगी कि नहीं कुशन्स नहीं बनवाने, तो कुशन्स नहीं बनवाऊंगी। मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि लाइक थोड़ा सा एक घर को प्रेजेंटेबल लुक जब हम देते हैं, लुक में बहुत अच्छा होता है, तो बाहर वालों को भी अच्छा लगता है, अगर हमें खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। बट अगर हम पेट्स को अपने घर में हमने रखा हुआ है, एंड आपको सबको पता है, मेरे व्यूअर्स को मैं बहुत प्यार करती हूँ अपनी गुली से। आई ट्रीट हर लाइक अ डॉटर, आई ट्रीट हर लाइक अ एल्डर इन माई होम। सो गुली की शायद परमिशन नहीं है, गुली नहीं चाहती है कि कुशन्स बने हमारे। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि अगर आपको बनवाने हैं तो विद इन 15 डेज आप ऑर्डर दे दीजिएगा। द रीज़न इज़ जो फैब्रिक हम लोग चूज़ करते हैं ना, वो फैब्रिक फिर फिनिश हो जाता है, तो थोड़ा सा स्लाइटली कलर में चेंज हो जाएगा। तो और थोड़ा सा, बल्कि मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि हस्बैंड को एंड बच्चों को तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर दिन मेरे फादर इन लॉ भी आए थे, मैंने उनको बोला आप देखो, तो उन्होंने भी देखे मेरे कुछ लाइक सोफ़ाज़, तो उनका भी यही रहा कि अच्छे लग रहे हैं बहुत। फिर कुशन्स के बारे में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जो भी इसका कलर है आपके सोफ़ाज़ का, उससे थोड़ा सा आप डार्क कलर लो, थोड़ा सा डार्क कलर इससे, वरना वो दब जाएगा। बट जो मैं देख रही हूँ ट्रेंड में, वो तो यही है कि जिस कलर के सोफ़ाज़ चल रहे हैं उसी कलर के मास्टर कुशन्स चल रहे हैं वैसे। लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि थोड़ा सा डार्क कलर लो। एंड गुली की आई थिंक परमिशन नहीं है कि लाइक हमें कुशन्स बनवाने चाहिए, बिकॉज गुली सोचती है कि कुशन्स जो होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ टॉय जिससे गुली खेल सकती है। तो बस इसलिए मैंने बताया था गुली शी इज़ मोस्ट वेलकम इन माई एवरी रूम। इसकी एंट्रेंस परमिटेड है हर रूम में, इवन इन माई किचन, इवन इन माई होम टेम्पल, एवरीवेयर। तो गुली को हम कहीं नहीं रोक सकते आने के लिए। तो बस मैं गुली से पूछूंगी, गुली बोलती है तो कुशन्स बनने जाएंगे। एंड थोड़े से फादर इन लॉ के भी सजेशंस हम ध्यान में रखेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। तो देखते हैं इससे डार्क कलर लेते हैं या यही वाला कलर लेते हैं। तो बस गाइस, अभी इस व्लॉग में एक तो यही था कि लाइक मेरा छोटा सा एक ड्राइंग रूम तैयार हुआ है। एंड इसको ना मैंने बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंने कंजस्टेड नहीं किया। आप देख सकते हैं ये है मेरा डोर एंट्रेंस का, एंड यहाँ से मेरे सोफ़ा स्टार्ट हो जाते हैं, देखिए। एंड इस तरह से ये आते हैं। एंड ये वाला जो कॉर्नर वाला एरिया था, उन्होंने बोला था यहाँ पर भी सीट बनती है आजकल, बट मैंने बोला कि सीट जो है एब्सोल्यूट वेस्ट है बिल्कुल, तो सीट हमें नहीं चाहिए। तो मैं वहाँ पर भी ग्लास लगवाऊँगी, उस कॉर्नर में भी, एंड मैं इस कॉर्नर में भी ग्लास लगवाऊंगी। तो ग्लास के लिए हमारी बात नहीं हुई है, तो जो अमाउंट मैं मेंशन करूंगी, जो कॉस्टिंग आई है हमारे सोफ़ाज़ को बनने में, उस अमाउंट में ग्लास इज़ नॉट इंक्लूडेड। एंड ये कॉस्टिंग तब आई है जब हमने अपने 5 सीटर सोफ़ाज़ एंड एक काउच था मेरे पास मेरे बेडरूम का, वो दिया है अपना, और थोड़े से एक्स्ट्रा हमने बनवाए। ये कॉस्टिंग तब आई है। एंड मैंने बताया था ना, मेरे पास एक ऑफिस टेबल है जो कि होम टेम्पल वाले रूम में थी, तो उसको मैंने डिस्पोजिंग के लिए लगा रखा है। देखते हैं, अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। तो उसके ऊपर एक ग्लास था जो कि मैंने अपने ऑफिस डेज में लगवाया था। देखिए गाइस, उन दिनों में तो मनी मेरे लिए बहुत बहुत क्रूशल था, इम्पॉर्टेंट था। मैं सिर्फ ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट नीड्स को मीटअप करती थी, री इन्वेस्ट करती थी बिजनेस में, एंड अपनी फैमिली के लिए सेव करती थी। बट अब जो एक टाइम है वो ये है कि थोड़ा सा हम लोग ये सोचते हैं, जैसे कि मैंने बताया मैं एक होम मेकर हूँ एंड यही मेरी कंडीशन है, तो इसमें मेरे को रहना है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि अच्छे से मैं अपने घर का मेकओवर करूँ। सो बस गाइस, इस व्लॉग में एक तो यही था कि हमने थोड़ा सा सोफ़ाज़ बनवाए हैं, वो दिखाने थे। एंड अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपना ब्लिंकिट का ऑर्डर। मैंने क्या मंगाया ब्लिंकिट से आज, ये देखिए। ये है हैंगर जिसमें अराउंड 24 क्लिप्स हैं। एंड इसको हम इस तरह से हैंग अप कर सकते हैं। इसमें हम अपने छोटे वाले जो हमारे क्लोथ्स होते हैं ना, वो हैंग कर देते हैं। तो मैं मिनिमम ये 2 रखती हूँ इस तरीके के हैंगर्स। तो मेरा एक बिल्कुल ब्रोक हो गया था, काफ़ी उसको ईयर्स हो गए थे। देखिए 2-3 साल आराम से चलता है ये, बट फिर जब ब्रेक हो जाता है तो हमें न्यू ले लेना चाहिए। तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है कि मेरा क्लोथ्स को हैंग करने का।
सो गाइस ये जो हमारा हैंगर आया है जिसमें हमारे 24 क्लिप्स हैं, तो मैंने एक बार अपने पहले के ब्लॉग में डिस्कस किया था कि जो मेरा आउटसाइड का एरिया है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपना कपड़ों का स्टैंड लगवाया हुआ है। तो जैसे कितनी बार होता है मेरी हेल्थ इतनी ठीक नहीं होती कि मैं नहीं जा पाती ऊपर, छत पर नहीं जा पाती मैं कपड़े वगैरह हैंग करने के लिए, तो मैं उस समय नीचे हैंग कर लेती हूँ। और कपड़े हमारे इतने होते भी हैं कि लाइक एक हैंगर पर, एक स्टैंड पर हमारे नहीं आते, हमें 2-3 जगह टांगने होते हैं, उनको हैंग करने होता है। तो बस ये था कि इस तरीके का जो ये हैंगर होता है ना, जिसमें छोटे वाले क्लिप्स होते हैं, ये मैंने ऊपर हैंग किया हुआ है। पहले 2 हैंग कर रखे थे, एक मेरा टूट गया, तो एक ऊपर हैंग किया है, एक मैंने सोचा था मैं नीचे भी हैंग करूँगी, क्योंकि इतनी बार छोटे क्लोथ्स होते हैं एंड वॉशिंग का कोई टाइम नहीं होता मेरा कि किस टाइम मैं वॉश कर रही हूँ क्लोथ। जब मुझे हेल्थ ठीक लगती है, जब मुझे लगता है कि हाँ मैं वॉशिंग मशीन लगा सकती हूँ, मैं लगा देती हूँ। रूटीन एक यही है कि मॉर्निंग में लगाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बच्चों को थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करना शुरू करती हूँ। बट नहीं हो पाता अगर हेल्थ की वजह से, तो मैं किसी भी टाइम लगाती हूँ। तो कई बार होता है कि इवनिंग के टाइम वॉशिंग मशीन लगाई, 8 बज रहे 9 बज रहे, मुझे लिजार्ड से भी बहुत डर लगता है, तो उस समय मैं ऊपर नहीं जाती, तो मुझे यहीं हैंग करना होता है। तो इसलिए मैंने ये हैंगर स्टैंड मंगवाया, जिसका कि MRP तो गाइस इसका 599 है, बट ये मुझे 300 समथिंग में ब्लिंकिट से मिला। तो ब्लिंकिट एक बहुत अच्छा ऐप है, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। एंड अभी मैं अपने रेस्ट ऑफ द आइटम्स आपको दिखाती हूँ जो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करे। अब देखिए, कहीं नहीं जाना, बिल्कुल पैनिक नहीं लेनी, कहीं जाने का कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं चाहिए, कोई व्हीकल नहीं चाहिए, कहीं घर से जाना नहीं है, घर में देखो अपना आराम से एंड ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लो। एक टाइम में 20-21 रुपये लगते हैं ऑर्डर करने में, एंड जिसमें कि मैं डेली ऑर्डर नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन मेरा ऑर्डर जाता है। ये देखिए मैंने मंगवाए पोटैटोज़, क्योंकि पोटैटोज़ मेरे आज बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो ये मैंने मंगाई टोमेटोज़। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है ब्लिंकिट की, कि इस तरीके की ये जो जालियाँ होती है ना नेट्स, ये लोग इसमें देते हैं, तो हमें किसी स्टोरेज बैग की नीड नहीं है, कुछ नीड नहीं है, इसमें करो। एंड ये गाइस मैंने मंगवाया हमदर्द का रोब्ज़ा क्यों मंगवाया मैंने, ऑल्दो रोब्ज़ा तो मैं मंगवा लेती हूँ, बट इस बार मैंने ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि कभी मैं लस्सी बना देती हूँ सब लोगों के लिए, कभी मैंगो शेक बना देती हूँ, कभी कोल्ड कॉफ़ी ज़्यादा पी जाती है, तो बट मैंने कुछ नेट पर एक रेसिपी देखी है बच्चों के लिए फ़लूदा, तो मैं वो ट्राई करने वाली हूँ, फ़लूदा की रेसिपी अपने बच्चों के लिए। तो मैंने उसके लिए मंगवाया रोब्ज़ा, एंड उसमें नूडल्स भी डालेंगे, दैट नूडल्स जो होते हैं फ़लूदा वाले, वो भी मुझे मंगाने हैं। एंड हम इस तरीके के पॉपकॉर्न्स के रेडी टू ईट पैक्स मंगा लेते हैं, ये 25 का एक आता है, एंड हम जब भी इसे खाते हैं तो दोनों बच्चों के साथ हम शेयर कर लेते हैं इस तरह से। ये सब चीज़ें मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो पहले मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती थी ये सब चीज़ें मंगाना, बट अब थोड़ा सा जैसे हेल्थ साथ नहीं देती, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत पैक्ड फूड भी रखा करूँ, क्योंकि कई बार होता है स्नैक्स वगैरह नहीं बनते इवनिंग में, तो बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना दी, साथ में ये सब दे दिया। एंड ये मंगवाया मैंने अपनी प्यारी सी गुली के लिए एक छोटा सा ड्रूल से, एक ड्रूल्स ब्रांड का डॉग फूड, जो कि हम यही देते हैं इसको। एक मैंने मंगवाई रिन बार, एंड एक मैंने मंगवाया एक ऐसा फ्रूट जो कि डेली खाया जाता है हमारे घर में, जो कि हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, दैट इज हमारा वाटरमेलन। मैंने बताया था ना, वाटरमेलन तो ऐसा फ्रूट है जो कि गाइस हमारे घर में डेली खाया जाता है 2-3 टाइम, एंड ये हमारे बॉडी को बहुत हाइड्रेट रखता है, हमें खाना चाहिए, यम्मी भी लगता है, मेरा फेवरेट है। तो बस यही सब कुछ आज के ब्लॉग में मैंने अपने सोफ़ाज़ का लुक रिवील करा, एंड मैंने आपको दिखाया ब्लिंकिट से क्या क्या अननेसेसरी आइटम्स मंगाए। ब्लिंकिट बहुत अच्छी ऐप है, आप लोगों को यूज़ करना चाहिए। वो सारी ही होम मेकर्स एंड जो कि टाइम को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट समझती हैं, एंड इस बात की इम्पोर्टेंस समझती हैं कि एक लेडी को जब तक नेसेसरी ना हो घर से नहीं निकलना चाहिए, तो वो इस ब्लिंकिट ऐप का फ़ायदा उठाइए, लुत्फ़ उठाइए, बहुत अच्छा टाइम सेविंग ऐप है। तो गाइज़ अच्छा लगता हो आज का ब्लॉग तो इसको लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लव यू, बाय।